सीता राम जी को दूर करने वाले धोबी का क्या हुआ? देखा जाए तो माता सीता की अग्नि परीक्षा में उस धोबी का बहुत बड़ा हाथ था, जो आगे चलकर न घर का रहा न घाट का। इस कहानी की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब अयोध्या राज का एक धोबी, जो कि हमेशा अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता था, उसकी पत्नी अपने न्याय की गुहार लेकर भगवान श्री राम के पास पहुंची तो पीछे पीछे धोबी भी चला आया। भगवान ने धोबी की पत्नी की सारी शिकायतें बड़े संयम और धैर्य के साथ सुनी। तत्पश्चात अपने सैनिकों को धोबी को सजा देने की बात कही। तभी धोबी ने पलटते हुए कहा कि प्रभु, मैं आपकी तरह इतना महान इंसान नहीं हूँ कि किसी गैर पुरुष के सानिध्य में अपनी पत्नी को देखकर भी उसे अपना लूं। आपने भले ही लंकापति रावण के द्वारा हरित सीता को अपना लिया हो, पर मैं अपनी पत्नी को किसी और के समक्ष देखकर बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। धोबी के ऐसा कहते ही जनता के बीच तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने इस बात पर समर्थन जताया तो किसी ने इसे सरासर गलत बताया। ऐसे में धोबी की कही बात माता सीता के कानों तक भी पहुँच चुकी थी। उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि अपने पति की न्याय सत्ता को वह कभी भी किसी भी कारणवश संदेह के घेरे में नहीं आने देंगी और अपनी निष्ठा और पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने राजमहल और श्री राम को छोड़ने का निर्णय ले लिया। कहते हैं जब माता अयोध्या से निकली, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करने गई। इस दौरान वे गर्भवती थी और इसी आश्रम में उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। अब सवाल यह उठता है कि उस धोबी का क्या हुआ, जिसने सभी अयोध्या वासियों के मन में माता सीता हेतु घृणा और संदेह का भाव पैदा कर दिया, जिसकी वजह से भगवान राम और सीता को अलग होना पड़ा। दरअसल जब प्रभु श्री राम अपने अंत समय में जल समाधि लेने के लिए आगे बढ़े, उस दौरान अयोध्या के बहुत से प्रजागण, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी भगवान के साथ हो लिए। इन सभी प्राणियों के बीच वह धोबी भी मौजूद था। भगवान श्री राम उसका हाथ पकड़कर आगे आगे चल रहे थे। दोनों चलते चलते जब साकेत धाम पहुँचे तो साकेत द्वार ने धोबी को अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि प्रभु, इसके कर्म इतने निंदनीय हैं कि मैं इसे साकेत धाम में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। यह सब ऊपर से ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं प्रभु उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश दिलाने की बात उनसे न कर बैठे। इसीलिए ब्रह्मा ने पहले ही भगवान से यह प्रार्थना कर ली कि हे जगन्नाथ, मैं इसे ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह से ध्रुवलोक, इंद्रलोक के स्वामी और दसोलोक के 10 पाल ने धोबी को लोकों में प्रवेश देने से मना कर दिया। तब जैसे ही भगवान यमराज की तरफ यमलोक में धोबी के प्रवेश हेतु उम्मीद के साथ आगे बढ़े, यमराज ने भी धोबी को अपने लोक में लेने से मना कर दिया। तब धोबी को यह एहसास हुआ कि उसने माता सीता की निंदा कर कितना बड़ा पाप किया है। भगवान राम यह सब कुछ दूर से देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें धोबी के मन की चिंता साफ दिख रही थी। कहते हैं ऐसे में भगवान ने उस धोबी के लिए एक नए साकेत धाम का निर्माण कर दिया, उसे वहीं प्रवेश दे दिया। धोबी उस साकेत धाम में अकेला ही विराजमान है। न कोई सुर, न कोई असुर, न कोई जीव जंतु या किसी भी अन्य प्राणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी लोक का कोई भी प्राणी न उसे देख सकता था और न ही वो किसी को देख सकता था। दरअसल इस धोबी के पुनर्जन्म की कहानी भी सुविख्यात है, जिस कारण माता सीता को भगवान राम से विरह की पीड़ा सहनी पड़ी। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ बागीचे में एक तोता का जोड़ा बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रहा था कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गयी। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों को कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर दोनों को प्यार से पूछा कि उन्हें भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, मैं वही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा, हे माता सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया और नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत सारी याचनाएं की। तब सीता
पिताजी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेंगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। माता सीता की निंदा के कारण धोबी को किसी लोक में जगह नहीं मिली। इसलिए कोशिश करें कि धरती पर रहते हुए हमारे कर्म इतने बुरे ना हो कि हमें किसी भी लोक में जगह ना मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।